राजस्थानी। मैं पहुंचा हुआ हूँ बीकानेर कलेक्ट्रेट ऑफिस के सामने। कई दिन से आज 22वां दिन भी धरना जारी है और कल ये इस धरने से कम 5 से 7 जने गए थे, हमारा लाइन थे, उनको भी ज्ञापन दिया है और कहा है कि हमारे श्रीदेव दशनाथ मंदिर में चोरी हो गई थी और इस चोरी को लगभग 1.5 साल के आसपास का टाइम हो गया। अभी तक पुलिस इसका खुलासा नहीं कर पा रही है, चोरों को नहीं पकड़ रही है। चोर कांग्रेस के जिला अध्यक्ष भंवर पोकड़ा है, इनसे बात करेंगे। भंवर जी, आपने सुना होगा कि रात को बीकानेर से 15 किलोमीटर दूर मेघासर गांव में भी लाखों की चोरी और चांदी का छत्तर तोड़ लेके चले गए। आप क्या कहेंगे? देखिए, पिछले 21 दिनों से इसी बात को लेकर हम धरने पर बैठे हैं कि चोर और प्रशासन मिला जुली का खेल है। हमारे बैठने के बाद जो जज न्याय की उम्मीद हम सब रखते हैं, जैसे उनके साथ चयनित कोचिंग हो जाती है। कल आपने बताया इस प्रकार मेघासर में चोरी हुई, दूरकेसर के कालू गांव में चोरी हुई, अर्जुनसर के रानीसर गांव में चोरी हुई और प्रशासन इस मसले पर अभी तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है। तो बिल्कुल प्रशासन पर सवाल खड़े होते हैं। हमने आज एसपी सर को मिलकर इस चीज के बारे में ज्ञापन भी दिया। तो कहीं ना कहीं चोर अधिकतर बराबर ये मंदिरों में चोरी करने लगे, भगवान की मूर्ति पर जाकर के उसको खंडित करना या वहां से आभूषण जैसे सोने का हो, चांदी का हो, वो ले जाना। और मेघासर में एक तथ्य मैं देख कर मेरे सामने आया कि आर्टिकल जिसको बोलते हैं रेडीमेड आइटम्स, वो मूर्ति पे लगे हुए थे और सोने का चांदी का जो छत्तर था उनको लेके चोर रात को फरार हो जाते हैं, ताले तोड़ देते हैं। और प्रशासन और चोरों की जुगलबंदी है और हम इसी चीज़ को लेकर तो धरने पे बैठे हैं। और हम यहाँ 27 तारीख को गुरु दशनाथ जी महाराज का जागरण लगाएंगे शाम को, यहाँ पर हजारों की संख्या बुलाएंगे और अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज कराएंगे। और अगर प्रशासन हमारी मांगे नहीं मानते हैं तो फिर चाहे मुफ्त में लगे चाहे जेल में जाना पड़ेगा, आंदोलन करेंगे। मगर ये अपने देखने के लिए आए, आप इस धरने पे आए दशनाथ मंदिर कतरिया सरकार और राजस्थान सरकार एक प्रशासन के दौरान कबीर यात्रा वहाँ पे समापन समारोह हो रहा है और इस चोरी का खुलासा नहीं हो रहा है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखो, के आसपास के 50 भाई और ये जो थाना है जो जाम से लगता है, तो इस थाने के अंतर्गत जो भी अधिकारी थी उन्होंने इस पुलिस ने FIR पर FIR लग दी है, मामला बंद कर दिया। अब मामला बंद कर दिया, फिर हमने क्या यहाँ धरना दिया ना, अब ये मामला वापस रीओपन हुआ है। अब रोड के सीओ नरेंद्र जी पूनिया के नेतृत्व में नई टीम गठित होगी और हर पहलू पर जांच होगी कि दशनाथ जी महाराज का चांदी का छत्र है का। और जितनी भी चोरियां हो रही है तो प्रशासन का फेलियर है, प्रशासन चुप बैठा है। अब प्रशासन से नहीं, प्रशासन का एक स्लोगन होता था कि आमजन में विश्वास और अपराधियों पे, ये उल्टा है, अपराधियों का विश्वास है, आमजन में पे है। तो इस प्रकार प्रशासन एसपी सर को, कलेक्टर मैडम को, सबको आगे आके रोज कहीं ना कहीं अपने अधिकारियों बातचीत करके चर्चा करके, अब अपन देखते हैं एक आम आदमी रात को गिरा जाता है तो उसको 10 पुलिस वाले 10 प्रशासन के 10 मुख्य व्यक्ति रात को परेशान करते पाएगा और चोर रात को 50-50 किले के चंद्र ले जाता है रोजाना हर दूसरे या तीसरे दिन। तो प्रशासन का बहुत बड़ा फेलियर है, सरकार का बहुत बड़ा फेलियर है। और अब इसी बात को लेकर दशनाथ जी महाराज का जागरण, मैं तो आपके चैनल के माध्यम से जितने भी गाँवों में चोरी हो रही है, जिनके साथ भी अन्याय हुआ है, वो अगर हमारे साथ जुड़े, हम बिल्कुल इस मुहिम में जब तक हमारे अंदर सांस है हम ये लड़ाई लड़ते रहेंगे। क्या ये मेघासर के वासियों को आप क्या कहना चाहेंगे? ये हमारे यूट्यूब में तो पूरे ग्रामीण वासियों को जहाँ हमारे बैठने से पहले चोरी हुई और बाद में चोरी आई, वो लोग हमारे धरना स्थल पर आए, हमें मजबूत करें और जब तक चोरों का खुलासा नहीं होगा तब तक हम लड़ाई लड़ते रहेंगे। थैंक यू। ये कि कलेक्ट्रेट ऑफिस है और इसके सामने ये धरना लगा हुआ है। बड़ी दुख की बात सामने आ रही है, अपराध बढ़ता जा रहा है। जो कि मेघासर में एक बहुत बड़ी चोरी हुई है, इसमें चांदी का छत्तर और नकदी पैसे 2 साल से जो चंदे के पैसे इकट्ठे किए हुए थे उस बॉक्स को भी तोड़ दिया गया है। अपराध बढ़ता नजर आ रहा है।